बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कोई ऐसा टॉपिक नहीं है करंट अफेयर्स के रिलेटेड या फिर सोशल इशू के रिलेटेड। आज टॉपिक है जो कि गिरफ़्तार किया गया अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी के जो साहबज़ादे हैं अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है आज गिरफ़्तार किया गया है। उनकी वीडियो भी डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जो है आप देख रहे हैं वो वायरल हो रही है। इसकी कुछ डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो 2 मुआहदे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और नामूस रिसालत के ऊपर जो इनका काम है वो सबके सामने। लेकिन इसके ऊपर जो मेरा मौक़िफ़ है, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है उनके बारे में कोई गुस्ताखी करे, कोई गुस्ताखाना कोई जुमला भी कहे तो ये कोई भी मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को। ये मेरा भी ईमान है और बाकी मुसलमानों का भी ईमान है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए पूरी तख्लीक की गई है, कायनात सजाई गई अल्लाह ताला की तरफ से, और जो भी नबी आए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार किया। उनके बारे में अगर कोई भी गुस्ताखी करता है तो मुसलमानों की तरफ से ऑब्वियसली इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं ये सब लोग जानते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी बात करेगा इस तरह की तो उसका रिएक्शन आएगा। आपको याद होगा कि फ़्रांस की जानिब से सरकारी तौर के ऊपर जो है अशात की गई थी, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की तशहीर की गई थी। नाउज़ुबिल्लाह, उनके खाके बनाकर डिफरेंट जो इमारात हैं उनके ऊपर लगाए गए थे सरकारी तौर पे, जिसके ऊपर पाकिस्तान का बड़ा रिएक्शन आया। उसके बाद तुर्की का बड़ा रिएक्शन आया। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, और अक़वाम मुत्तहिदा में जाके भी उन्होंने जो तकरीर की वो आपके सामने कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं। अगर कोई भी शख्स हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी गुस्ताखी करता है तो मुसलमान इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक ही हस्ती है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। ज़रा मैं आपको बता देता हूँ जो मुआहदा किया था उसकी जो शिक थी पहले मुआहदे की। जो इनका पहला मुआहदा था वो उसकी जो शिकें वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या थी, और उसके बाद जो जिसकी जो डेट है वो 16 फरवरी को ख़त्म होनी थी वो मैं मुआहदा सुना देता हूँ आपको। ये मुआहदा हुआ था लियाकत बाग रावलपिंडी मोरखा 16 नवंबर 2020 को, जिसके मुताबिक हुकूमत फ़्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसा के अंदर पार्लियामेंट से फ़ैसला साजी के ज़रिए मुल्क बदर कर देगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कहा गया था हुकूमत अपना सफ़ीर फ़्रांस में तैनात नहीं करेगी। नंबर 3, फ़्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। नंबर 4, गिरफ़्तार शुदा नामूस रिसालत के मेंबरान को फिलफोर रिहा किया जाएगा, और बाद में मौजूदा मार्च के हवाला से कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें से जो 2 मुकदमात थे वो तो मान लिए गए थे। नंबर 1, जितने भी उनके कारकुनान थे वो भी रिहा कर दिए गए हुकूमत की जानिब से, और नंबर 1, हुकूमत ने जो अपना सफ़ीर था फ़्रांस से वो भी वापस जो है वो बुलवा लिया था। ये 2 तो मामलात जो हैं वो क्लियर हो चुके थे। इस पे ये जो मुआहदा है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूँ। ये इसमें जो सिग्नेचर किए गए हैं उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे इजाज़ शाह साहब उनके हैं, और दूसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं उनके साइन हुए हैं, और जो मजहबी अमूर है पीर नूरुल हक कादरी साहब उनके भी दस्तखत इस पे मौजूद हैं। अच्छा, ये मुआहदे की जो डेट थी वो ख़त्म होनी थी 16 फरवरी 2021 को। अब यहाँ इससे पहले इन्होंने एक कॉल दी ख़ादम हुसैन रिज़वी के जो साहबज़ादे हैं साद हुसैन रिज़वी कि हम जो है मुल्क बदर अगर ना किया गया तो एहतजाज करेंगे। उससे पहले गवर्नमेंट 11 फरवरी 2021 को एक और मुआहदा कर लेती है। इनसे मुलाकातें होती हैं कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, हम जो है वो समरी तैयार कर रहे हैं, कुछ करारदाद जो पास करनी थी इसके हवाले से हमें टाइम दिया जाए। तो इन्होंने एक और मुआहदा किया गवर्नमेंट से। अच्छा, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये भी मुआहदा स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इसमें कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के दरमियान गुज़श्ता 1 माह से मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें हुकूमत ने अपने अज़म को दोहराया। मुआहदे की शिकों को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाएंगे। ये जो मुआहदा था इसकी जो डेट है वो ख़त्म हो रही थी अब 20 अप्रैल को।
20 अप्रैल को ख़त्म हो रही थी। इससे पहले अब क्योंकि कोई करारदाद पेश नहीं की गई हुकूमत की जानिब से, और को पता होगा एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चला था, ईद के बाद नहीं ईद से पहले। ये क्यों ट्रेंड चला था ये मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ईद के बाद, रमज़ान गुजर जाए तो हम ये पार्लियामेंट में पेश करेंगे, लेकिन उसके बाद अल्लामा साद रिजवी साहब ने कहा कि नहीं, अब जो है हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, ये उन्होंने कॉल दी थी, जिसके बाद इनको अब जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अगर मुआहदा किया था तो इसके ऊपर अमल दरामद ज़रूर करना चाहिए था। 2 शिकों के ऊपर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके बारे में कहा गया कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। नंबर 1 क्या थी कि गवर्नमेंट जो है वो सरकारी सतह पर ऐलान करे कि बाईकाट कर रहे हैं हम फ्रांस की जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनका। अवाम ने तो बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2 जो इसमें था वो ये था कि जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदर किया जाए, यानी कि पाकिस्तान से उसको निकाल दिया जाए। ये 2 शिक्के थी, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं। इसके ऊपर भी सारा मसला बेस्ड कर रहा है। अब तक की जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बताई है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि फ़्रांस का दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कितना ही बड़ा कोई कंट्री हो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर हुकूमत ने यह मुआहदा किया ही है तो इसके ऊपर अमल दरामद भी करना चाहिए हुकूमत को, और जो मुआहदे के मुताबिक उनका सफ़ीर उनको निकाल देना चाहिए। आपकी मईशत कुछ फ़्रांस ने ठीक नहीं करनी, या फ़्रांस तो हमारा अगर देखा जाए तो दुश्मन बनता जा रहा है। जैसे राफ़ेल तैयारे उन्होंने इंडिया को दिए, वो तो चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो, और वो सारा का सारा असला इंडिया जो है कहाँ से ले रहा है, वो फ़्रांस से ले रहा है। और नामूस के ऊपर तो मुसलमान कभी समझौता कर ही नहीं सकते। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो कोई भी मुसलमान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन धरना जितने भी लोग दे रहे हैं मुख्तलिफ़ जो शहरों में, अभी जो इत्तला हैं कि वो धरने स्टार्ट हो चुके हैं और शाहराहें बंद कर दी गई हैं, उनसे मेरी एक अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने इसी में रहना है। कोई एम्बुलेंस आए उसका रास्ता प्लीज़ ना रोके, और किसी भी जगह पे तोड़ फोड़ प्लीज़ ना करें। ये वो नाज़रीन सारी सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी है कि किस तरह से वो मुआहदा हुआ है, मुआहदे की जो शिक्के हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसके बाद ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जो है इसके बारे में सोच रही होगी और इसके बारे में कोई नया लाया अमल जो है वो सामने लेकर आएगी, तो मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो आपके सामने रखेंगे। अब तक की सिचुएशन वो मैंने आपको बता दिया। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।